हमारे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसे दोबारा याद नहीं करूंगा। आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। और आप रोज प्रार्थना करते हो, हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। अब आप बताइए, सीने पर हाथ रख के आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? यदि आप कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया है, मुझे बताइए कौन से अपराधियों को आपने माफ किया है? आप पत्नी को माफ नहीं कर सकते, पति को माफ नहीं कर सकते, माँ बाप को माफ नहीं कर सकते, बच्चों को माफ नहीं कर सकते, दीदी को माफ नहीं कर सकते, तुम पादरी को माफ नहीं कर सकते, तुम कलीसिया को माफ नहीं कर सकते। मेंबर लोग पादरी के विरुद्ध, पादरी मेंबर के विरुद्ध में खड़ा रहता है। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को माफ नहीं कर सकती, एक पादरी दूसरे पादरी को माफ नहीं कर सकता। तुम्हें कौन अधिकार दिया कि जैसे हमने अपराधियों को माफ किया है वैसे ही तो हमारे अपराधियों को भी, हमारे अपराधों को भी माफ कर? जब तुम माफ नहीं कर सकते तो ऊपर वाला किस शर्त पर माफ करेगा? ये कौन सा गणित आपके पास में? जरा सोच के देखिए ना। सबसे पहले तो हम पत्नी, अरे इसके साथ क्या बात करना, दिमाग खराब करती है। तो प्रभु कहेगा, तू अपनी पत्नी के साथ दिमाग खराब कर रहा है तो मेरे साथ अच्छा रहेगा तेरा क्या? अरे अवचेतन के अंदर में तो शिकायतें हैं ना पति और पत्नी के बीच में, याददाश्त है ना। भूला जब जली रोटी दी थी, जब कोई दुर्व्यवहार पत्नी से हो गया था, वो याद में है या भुला दिए? तो अवचेतन तो गंदा है ना, याददाश्त में आज भी बुरी बातें हैं ना। कैसे रहिएगा अदन के बाग के अंदर? भाई अदन के बाग के अंदर में रहना कोई भगवान का प्रसाद तो है नहीं। आ जाइए, रह लीजिए, बिल्ली का कट्टा भी ले आइए और सुनो, तमाकू की डबिया भी ले आना, वक्त में टाइम पास करने के लिए मस्त लिया करे। आज चर्च डेंजर जोन में खड़ा हुआ है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आदम को अदन के बगीचे के अंदर रहने के वक्त कौन सी क्वालिटी चाहिए? जिस दिन एक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, उस व्यक्ति को अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए किस किस क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, ये बात का रहस्य उसके जीवन के अंदर आ जाएगा। विश्वास से अनंत जीवन नहीं मिलता। बाइबल की एक पद मुझे बता देना, वो तो क्षमा का रास्ता है। वो चूने की लाइन है जमीन पे कि यहां हमें नींव खोदनी है, वो बंगला नहीं है।